नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के बड़े मुद्दे की शुरुआत करते हैं। कैसे संसद में एक तरीके से युद्ध जैसा माहौल बन गया था। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। बजट पेश होने के बाद ये सत्र ऐसे दौर से गुजरा जिससे आर्थिक कम राजनीतिक चर्चा के लिए ज्यादा अब जाना जाएगा। सत्र के दौरान व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर पर जमकर राजनीति हुई, लेकिन इस बीच भारत रत्न के ऐलान ने संसद की राजनीतिक गर्मी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। 9 फरवरी को भारत सरकार ने देश की 3 बड़ी हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की। इसके बाद आज राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस ने इस सम्मान के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के बीच जमकर बहस हुई। किस किस के बीच बहस हुई, विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए और मामले की गंभीरता को जानिए। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और इसके बाद देश चुनावी मूड में चला जाएगा। 31 जनवरी से शुरू हुई संसद के बजट सत्र में आज सदन में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होने के बाद चर्चा हुई, लेकिन बजट पेश होने के बाद सदन कई तरह के राजनीतिक दौर से गुजरा, जिसमें ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर भी शामिल रहे। इसी बीच 9 फरवरी को भारत सरकार ने 3 महान हस्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। जिसमें महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शामिल हैं। इससे पहले सरकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत और जनसंघ के संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी को यह सम्मान देने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले पर आज सदन में चर्चा हुई और इस दौरान आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान देने के लिए सरकार के फैसले का स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर सदन में हंगामे का भी दौर चला। जयंत चौधरी ने कहा कि आज जो सरकार है, इनकी कार्यशैली में चौधरी चरण सिंह की विचारों की झलक है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। इसीलिए एक जमीनी सरकार ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है। तो वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव गारू और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर आज पूरा देश उनका गुणगान कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न के ऐलान को विपक्ष ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और इस पर आज राज्यसभा में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हो गई और इसी दौरान सभापति जगदीप धनखड़ इतना नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि वे चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्यसभा में खूब हंगामा और नारेबाजी देखने को मिली। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नथिंग। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आपने चौधरी चरण सिंह का अपमान किया है, उनकी विरासत का अपमान किया है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर भारत रत्न के अपमान करने का आरोप लगाते हुए देश से माफी की मांग की। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो संसद की अगर मैं बात करूं, भारत रत्न की बात तो हम कर ही रहे हैं। यहां पर 3 महान हस्तियों को भारत रत्न देने की बात जब कही गई, चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न देने की घोषणा की गई, तो जयंत चौधरी की तरफ से जिस तरीके का बयान आया, जिस तरीके का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने दिल जीतने की यहां पर बात कर ली। तो एक तरीके से जब आप समझिए, लोकसभा का चुनाव जो बेहद नजदीक है, जहां जहां पर सरकार को डर था वो कमजोर पड़ रही है, ऐसे अगर आरोप आप सरकार पर लगाएंगे तो दक्षिण की राजनीति में भी अब एक बेहतर परिणाम क्या इसका मिलेगा, नहीं मिलेगा। और चौधरी चरण सिंह जी को भी सम्मानित करने के बाद क्या भाजपा के लिए जो जनता का प्रेम है, प्यार है, या वोट बैंक जिसको आप कहते हैं, क्या उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। राजनीतिक जगत से सभी यहां पर प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अजय रावत जी, आरएलडीज के प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। आलोक वत्स जी, भाजपा के प्रवक्ता, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव सिंघल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, उन्होंने समय निकाला, आपका धन्यवाद। संतोष त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त मेरे साथ है। आलोक वत्स जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत की जाए, क्योंकि आरएलडी की बात जब की जाती है, दिल जीतने की बात यहां पर उनकी तरफ से अगर कह दी जाती है, तो एक तरीके से इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर समझा जाए तो किसान वर्ग को आपने यहां पर प्रसन्नता उनके चेहरे पर ला दी। गुड़ बांटने की बात यहां पर वो कर रहे हैं कि पहले भी जब वो बने थे प्रधानमंत्री तब भी गुड़ बांटा गया था दिल्ली में आके, और अब फिर पुनः किसान वर्ग जो है खुशी जाहिर कर रहा है, गुड़ बांट रहा है। एक तरीके से भाजपा ने क्या दिल जीत लिया? क्या दिल जीतने का ही प्रयास था, या फिर इसके पीछे और भी कोई बड़ी सोच थी भाजपा के द्वारा या सरकार के द्वारा सम्मानित करने का? जो कारण क्या रहा, इसके बारे में अगर आप विस्तार से समझा पाए तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अगर सम्मानित करती है तो उसके सारे गुण अवगुण को पूरी तरीके से उसका मूल्यांकन करके तभी इन चीजों पर आगे बढ़ती है। हमने जिस किसी को भी अभी तक भारत रत्न का अवार्ड दिया है वो सब इसके पुरजोर हकदार लोग थे। और रही बात अभी पर्टिकुलरली चौधरी चरण सिंह जी की, तो मैं नहीं समझता हूँ आजाद भारत में इनसे बड़ा किसान का नेता कोई पैदा दूसरा हुआ होगा। और जिस तरीके से किसानों के हित की बात इन्होंने की और किसानों को एकजुट करने का इन्होंने बीड़ा उठाया और करके दिखाया अपने रेजिम में, वो अपने आप में मील का पत्थर है। और जितनी किताबें उन्होंने लिखी ये फार्मर इकोनॉमी पर और कैसे फार्मर को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब अपने आप में एक मिसाल कायम है। और इनको तो बहुत पहले ही अवार्ड मिल जाना चाहिए था, लेकिन खैर और सरकारों ने इसके बारे में नहीं सोचा। और रही जयंत चौधरी की बात, तो स्वाभाविक है कि परिवार के लोगों को तो जरूर खुशी होगी कि उनके दादा को इस तरीके का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उस पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो इसका भारत रत्न से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है और भारत के लोगों को, हर एक कोने के लोगों को मोदी जी के बातों पर गारंटी है का विश्वास है, उसमें अगर वो साथ देने के लिए आ रहे हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन जिस तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं तो बिहार की राजनीति में जब कर्पूरी ठाकुर जी को यहां पर भारत रत्न देने की घोषणा जब की, वहां पर जो बदलाव देखने को मिला उसी की तर्ज पे, हालांकि उतने बड़े लेवल पर तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति में अब क्या कोई बदलाव आएगा? लेकिन यह तो बात रही भारत रत्न देने की, और कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि सैल्यूट भी करते हैं, ऐसा कोई विरोध किसी के द्वारा नहीं किया गया। तंज जरूर कसा जा रहा है कि भाई ठीक है, अच्छा है, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। संतोष त्यागी जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी क्या इनको दिया जा सकता था, उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आज संसद में खड़गे जी वर्सेस, यहां पर जो खड़गे जी और जगदीप धनखड़ जी वर्सेस ये वर्सेस हो रहा था, किस तरीके से आपस में बोलाबाली हो रही थी, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था, उसका कारण क्या है? क्या आपको यह लगता है कि आपको पूरा मौका नहीं दिया जाता संसद में बोलने का? यह आरोप है आपका यहां पर सभापति पर? शिवम दत्त जी, मैं बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। शिवम दत्त जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये संसद की तो एक सर्वोच्च व्यवस्था है, संसद में तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा, बाकी का
न पत्रकारों को, न लेखक को, न किसी भी जो भी राजनीतिक या किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ है, अगर मोदी सरकार के फेवर में बोले, उनका गुणगान करे, तो उनको बोलने कहीं भी दिया जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का विरोध, अगर आईना दिखाने का काम करें, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीतिक हो, या वो किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हो, ये वो अलग विषय, उनको बोलने का हक तो छीन ही लिया है 9 साल से, 9.5 साल से। अब मात्र 2 महीने बचे हैं। रही बात इस सम्मान की, जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया जा रहा है, ये बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक किसानों के अंदर अलग जगाई। उनके जो विचार हैं आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, लेकिन बात यह है कि ये समय जब चुनाव के में जाने वाला है पूरा देश, 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, उसी समय ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप मैं कुछ घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे बिहार में कुछ दिन पहले कपूर चंद ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप उसका परिणाम देख लीजिए, वह क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने की बीजेपी मोदी सरकार की एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इनको सम्मानित किया जाता है, हर किसी को भी। आज दक्षिण भारत में ये कमजोर है बीजेपी, तो उनको एक साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए, ये दिखावा करने के लिए कि देखो हम आपके लिए सोचते हैं, ये आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले या उससे पूर्व जो मोदी जी की 2014 से लेकर 18 तक, 19 तक जो भी सरकार बनी, उसमें भी कर सकते थे। ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है सब कुछ? एक जाट समुदाय को यूपी में चुनाव है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जाति विशेष के वोट बैंकों को साधने के लिए ये सब पूरा का पूरा इनका फॉर्मूला तैयार है। त्यागी जी, आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं। आप कहते हैं राजनीति की जा रही है, हाँ। और बिल्कुल हम ये मानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति का आरोप तो उस पर लगाए, राजनीति तो की ही जाएगी, राजनीति तो करनी है सभी को, चाहे यहां पर कांग्रेस हो, भाजपा, हम कहते हैं दोनों राजनीतिक पार्टी है, कोई भी सर्वोपरि हम किसी को यहां पर नहीं मानते। लेकिन क्या जो फैसला लिया गया वो तो सही था। आप यहां पर समय पर अगर सवाल उठा रहे हैं, तो देश में आए दिन कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है, कौन सा समय बेहतरीन रहता? और इनका एक और प्रश्न ये भी तो, अगर देखिए भाजपा भी अगर आपको पूछे कि आपके द्वारा क्यों नहीं सम्मानित किया गया, तो उसका भी जवाब। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूं, समय की बात है। समय अगर यही सम्मान आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले दिया जाता चौधरी चरण सिंह जी को, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होती उनके लिए। लेकिन यह पूरा देश समझ रहा है, किसान वर्ग के लिए बात कर रहे हैं आज के किसान वर्ग को खुश करने के लिए, और वहां जाट समुदाय को खुश करने के लिए। उस समय बीजेपी सरकार कहां गई थी जब चौधरी चरण सिंह के विचारों पे कुठाराघात किया गया था, जब किसान बिल लाया गया था? उस समय कहां थी बीजेपी? उस समय सम्मान नहीं दिख रहा था कि किसानों के लिए कितना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हेडगे बार आरएसएस के जो संस्थापक थे, उनको क्यों सम्मान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इनको सम्मान देने से किसी भी वोट बैंक का फायदा नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, तो आपका आरोप यहां साफ तौर पर यह है कि ये सारा कुछ जो है वो वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन अभिनव सिंघल जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात है, लेकिन आपकी सरकार के द्वारा नहीं किया, ये भी एक बड़ा आरोप है। और ये कह रहे हैं हम वहां पर जो जिनके गुण है उसके हिसाब से दिया जा रहा है, हम गुणों को साधते हुए, गुणों को समझते हुए दे रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है कम से कम वो बेहतर तो हो रहा है। तंज आप कसिए, बिल्कुल आपको अधिकार है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ चुका हूं। अब बाकियों को भी एक बार मौका देता हूं। अभिनव सिंघल जी, क्या केवल राजनीति के दृष्टिकोण से ही इसको पूरा समझा जाए? क्योंकि आज जो संसद का नजरारा था, जिस तरीके से खड़गे जी और उनके बीच में, जो जगदीप धनखड़ जी के बीच में जो वाद विवाद चल रहा था, वहां पर बोल रहे थे किस रूल के तहत आपने इनको अलाउ किया, क्योंकि आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करिए कि किसी को भेदभाव ये ना लगे। तो चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र करना, वहां पर जयंत चौधरी की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इन्होंने फोन किया या मुझे मैसेज दिया कि भाई मैं बोलना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या वो कोई अवहेलना थी, कोई गलत काम था, और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, या फिर राजनीति के बीच बीच में कुछ अच्छा हो रहा है, इस तरीके से इसको समझें? अभिनव, देखिए, सम्मान जो होता है उसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। सम्मान आदमी के द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए दिया जाता है। अनुच्छेद 18(1) के तहत इस कार्यक्रम को सरकार के द्वारा शुरू किया गया कि भारत के अंदर जो व्यक्ति भारतवर्ष के जनता के प्रति, देश की गर्व असहाय इस जनता के प्रति कार्य करेगा, जो देश के नाम को रोशन करेगा, उसको सम्मान दिया जाएगा। देश में अब से पहले 1999 में
4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, जबकि अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार की मान्यता रही है हमेशा। और जिस तरह से देश हमारा तरक्की करता आया और आज ये सदन के अंदर हमने जो देखा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और माननीय जो हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि भाई अब की बार ये सदन का आखिरी जो दिन है, इस दिन ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाए जो जनता के बीच में वाकई जिन्होंने कुछ किया है। ये सम्मान उनके सम्मान से नाम से जुड़ा हुआ नहीं रहा, ये सम्मान आने वाली नई जनता के लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए, ये इतिहास से लेके भविष्य तक का काम करेगा ये सम्मान। और जिस सम्मान का आज विरोध हो रहा है, राजनीतिक जिसको बनाया जा रहा है, ये राजनीति से प्रेरित सम्मान नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी स्वाधीनता आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय हुए, उससे पहले भी उनकी एक पहचान थी, वो वकील थे। गाजियाबाद की कोर्ट में उन्होंने वकालत करी, आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने देश की दुर्दशा दशा को देखते हुए राजनीति में पश्चिम से कदम रखा। ये किसी एक समुदाय का लिए सम्मान नहीं दिया गया। किसान सिर्फ जाट समाज से नहीं आते, महाराष्ट्र में जाए दलित भी किसान है, पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में जाए तो ब्राह्मण भी किसान है, क्षत्रिय भी किसान है। देश के जिस राज्य में जाएंगे आपको हर जगह किसान मिलेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसको केवल राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अजय रावत जी बिल्कुल ठीक है, सम्मान अच्छे और महान कार्यों के लिए दिया जाता है, राजनीति के लिए सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर संतोष त्यागी जी की तरफ से समय पर प्रश्न चिन्ह है, समय के पर सवाल उठाया गया। ठीक है, जायज भी बनता है, राजनीति तो हो ही रही है। अगर इसको देखा जाए, चुनाव अगर पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अजय रावत जी का यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। अब जैन जी एनडीए की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं, आपकी पार्टी आरएलडी जो है अब यहां पर आ चुकी है। एक तरीके से मैं इसको मान लूं, कंफर्मेशन यहां पर अगर मैं मान लूं इसको, तो अब ये जो सम्मान दिया गया, क्या सम्मान से पहले भी आने की बात थी या फिर ये आपको पता था पहले से कि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि इसको कुछ लोग जो है बिहार की राजनीति से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी अजय रावत जी? आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। आपको भी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की बात भारत रत्न चौधरी साहब के लिए हम लोग पूर्व से ही कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चौधरी अजीत सिंह जी थे, तब से ही मांग चल रही है। ये कोई नया नहीं है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से विपक्षी दल इसको देख रहे हैं आज के समय में, तो ये बिल्कुल ही गलत है। उनको शर्म आनी चाहिए विपक्षी दलों को कि ये एक त्योहार जैसा पर्व है किसानों के लिए, गरीबों मजदूरों के लिए। हम सभी की उनसे उम्मीदें रही हैं। लाखों करोड़ों लोग चौधरी साहब के आज भी अनुयायी हैं, जिनके लिए ये किसी दीपावली से कम नहीं है। और कल जैसे ही सम्मान की घोषणा हुई तो चौधरी साहब के सभी अनुयायियों ने, देश के किसानों ने, आप कनॉट प्लेस पे, जैसे चौधरी साहब जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय कनॉट प्लेस पे किसानों ने गुड़ बांट के खुशियां मनाई थी। यही दृश्य हमें कल भी यहाँ देखने को मिला। सभी लोगों ने देखा कि कनॉट प्लेस पे जैसे ही घोषणा हुई सम्मान की, उसी तरीके से सभी किसान कनॉट प्लेस पे पहुंचे। वही चीज फिर दोहराई गई, वही इतिहास फिर दोहराया गया। चौधरी साहब के अनुयायी, आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि आज भी उनके देश तो रावत जी, मैं एक पॉइंट में समझू तो दिल जीत लिया गया किसानों का, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ये खाली राष्ट्रीय लोकदल वाली बात नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की, गरीब मजदूरों की बात है। देखिए, अगर चौधरी साहब ने उनके लिए संघर्ष किया है जीवन पर्यंत, उन्होंने उनके न्याय के लिए उन्होंने अपने कदम उठाए हैं, जो भी फैसले लिए उन्होंने सब किसानों के हितों में, गरीब मजदूरों के उत्थान के लिए लिए हैं। वो बखूबी अच्छे से समझते थे, इसलिए आज जो भी फैसला आया है ये सब किसानों के और गरीब मजदूरों के हित में ही आया है। लेकिन आपको लगता है क्या देरी हो गई ऐसा सम्मान देने में? जिस तरीके से अगर संतोष त्यागी जी द्वारा कहा जा रहा है कि पहले अगर दे दिया जाता तो शायद इसको हम ये नहीं कहते, टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाते। अगर पहले दे दिया जाता तो क्या इनको और फायदा रहता, या फिर इसको और माना जाता कि हाँ केवल सम्मान ही है, या फिर ठीक है जब भी आया दे रहा है दुरुस्त है जो भी है? देखिए, हर चीज का एक समय होता है और ऐसा नहीं है। देखिए, चौधरी साहब को अगर सम्मान मिला है तो इसके साथ साथ आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी मिला है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी मिला है, साथ में आपका ये समाज राव जी को भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि खाली चौधरी साहब को ही सम्मान देके और राजनीतिक उन्होंने कोई दृष्टिकोण रखा है। तो इसमें यह है कि सभी जो महापुरुष हमारे हुए हैं, जिनकी महानता के कार्यों की वजह से जो सम्मान दिया जाता है वो भारत रत्न से सबको सम्मानित किया गया है। खाली चौधरी साहब का ही नाम लेके क्यों ये राजनीतिकरण विपक्षी दल कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अजय जी, बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ही देश में सर्वोपरि, आप उनको मान सकते हैं। इस तरीके के फैसले से आने वाले समय में क्या किसान जो हैं, ये जो बातें, जो सम्मान है, क्या ये वोटों में भी तब्दील होता हुआ आप समझ सकते हैं?
एक किसान नेता होने के नाते आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, किसानों की बात रखती है आपकी पार्टी। देखिए, मैं आपसे बस आज एक बात कहना चाहूंगा कि ये आज एक जो आज यादगार दिन है जो आज हम लोगों के लिए, तो इसमें राजनीतिक आप राजनीति नहीं जुड़ना चाहते संतोष जी, ये तो कह रहे हैं राजनीति नहीं है, यहाँ पर हर कोई ये कहता है कि राजनीति नहीं है। आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूर्णतः राजनीति है, समय पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर क्या केवल चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करना ही यहाँ पर समय की बात है, या फिर बाकी सभी में समय और स्थान को विशेष महत्व देते हुए ही आप कहेंगे? आपने कहा दक्षिण की राजनीति, अब दक्षिण भारत के बारे में नहीं सोचना भी तो एक आरोप भाजपा पर अगर आप लगाते थे, किसानों के बारे में नहीं सोचना भी एक आरोप आपकी पार्टियां लगाती हैं अगर विपक्ष की, तो ये फैसले लिए जा रहे हैं तो समय को भुला देना चाहिए क्यों? मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर ये राजनीतिकरण नहीं है तो जयंत चौधरी जी से मैं निवेदन कराऊंगा कि वो इंडिया गठबंधन में थे और इंडिया गठबंधन में ही रह के दिखाएं, अगर ये राजनीतिक नहीं है तो। अगर ये बीजेपी में जाते हैं जयंत चौधरी जी, तो ये सोची समझी एक प्लान था कि ऐसे करके और ये सब होगा। तो मैं अगर राजनीति नहीं है, मैं कह रहा हूं राजनीति है। अगर जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन के सदस्य थे तो वो सदस्य इंडिया गठबंधन में ही रहे। मैं आपको बता रहा हूं जिस पर संतोष जी, वो तो उनका निजी फैसला है ना, आप उन पर दबाव डाल के थोड़ी ना, जबरदस्ती थोड़ी ना रख सकते हैं ये सर। इसमें राजनीति में आके ये सार्वजनिक जीवन है, ये निजी नहीं होता है सर। अच्छा। ये एक सार्वजनिक फैसला हुआ, ये क्या निजी, उनकी व्यक्तिगत किसी जीवन में वो निजी अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक फैसला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में पहले सदस्य के तौर तो आप कह रहे हैं, आपकी तरफ से अगर आपकी बात समझू तो क्या कांग्रेस नाराज है, उन्होंने छोड़ दिया इंडिया गठबंधन को, वापस आना चाहिए? नहीं, छोड़ नहीं दिया, छोड़ेंगे वो। हाँ। जिस तरीके से बिहार में घटनाक्रम घटा, ऐसे ही यूपी में घटनाक्रम घटेगा। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं पहले से ही, लेकिन इस चीज को कोई देख ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। अगर आप भी इस तरीके के घटनाक्रम को उजागर करेंगे तो आपको भी नोटिस मिल जाएगा, आपको भी आपके किसी भी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो लेखक हो, कोई लिख नहीं पा रहा है, सही और गलत को लिख नहीं पा रहा है। जिस तरीके से नहीं ठीक है, सही गलत क्या है, राजनीति की बात अलग है, पत्रकारिता की बात यही है कि जो दिख रहा है वो हम सबको पेश कर रहे हैं और सभी को बराबर मैं मौका दे रहा हूं। त्यागी जी, आप इस बात से तो सहमत होंगे, मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये बोलना है उसको ये बोलना है, लेकिन आपने मुझे बोला कि कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं दिया। सर अब तक 53 लोगों को दे रहे हैं, 50 पहले दे चुके हैं, 3 लोग और ये जुड़ गए तो अब 53 हो गए। अब तक जो भारत रत्न 53 लोगों को मिला है। दूसरा, जो गैर बीजेपी सरकारें जो कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन से बनी, उन्होंने टोटल 39 लोगों को भारत रत्न दिया है। बीजेपी और की सरकार ने सिर्फ 14 लोगों को, बाकी का 39 लोगों को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। और दूसरी बात, आपने कभी भी इतिहास उठा के देखिए, किसी भी चुनाव से संबंधित या चुनाव से पहले किसी भी प्रकार का किसी को लुभाने के लिए या किसी को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह की कभी भी घोषणा नहीं कांग्रेस सरकार ने की। आप ये बीजेपी का देख लीजिए, जब से मोदी सरकार बनी है, हर चीज में किसी को उपराष्ट्रपति बनाए, किसी को राष्ट्रपति बनाए, या किसी को भारत रत्न दें, या किसी को और कोई सम्मान दें, कहीं ना कहीं वो वोटों को प्रभावित करने के लिए वो ये सब किया जा रहा है सर, 9 सालों से, 9.5 ठीक है। तो आप कह रहे हैं आपके द्वारा जो भी भारत रत्न दिया गया उसमें कोई राजनीति नहीं है। आलोक वत्स जी, नहीं हुई, बिल्कुल सर, आपकी में कोई राजनीति नहीं है। आलोक वत्स जी, कोई राजनीति नहीं है, कांग्रेस की तरफ से जो भी भारत रत्न दिया गया है, इस बात से सहमत हैं? इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, 5 वर्षों तक का इनका शासनकाल रहा है, इन्होंने 39 लोगों को दिया है। उन सबके नाम याद रखना संभव नहीं है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को, और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक रिफॉर्म्स के जनक पीवी नरसिम्हा राव जी को, जो इनकी ही पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनको भी हमने भारत रत्न देने का काम किया है। आज अगर भारत विकसित है, आधुनिकीकरण की तरफ है, तो इसका श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है, जिन्होंने अपने रेजिम में लिबरलाइजेशन किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए देश को खोल दिया। तो हमने उनको भी सम्मानित किया है। ये चौधरी चरण सिंह की बात इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि शायद आरएलडी एनडीए खेमे में चली आए,
तो ये तो होड़ लगी हुई है आज के दिन में। जो इनके संयोजक थे, जो इनके जन्मदाता थे इंडी ये अलायंस का, उनको ही लगा कि ये अलायंस में रहना बेकार है, वही छोड़ के चले गए नीतीश कुमार जी। तो अभी लोगों को लग रहा है कि देश प्रगति कर रहा है, मजबूती से प्रगति कर रहा है और देश सुरक्षित हाथों में है। तो बहुत से लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। उस कड़ी में अगर आरएलडी के भी लोग आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इसका भारत रत्न से कोई मतलब नहीं है। भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन जी को दिया गया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता थे। तो उससे कह रहे हैं कि साउथ में आपकी वोट बैंक, कहां से वोट बैंक बढ़ जाएगी एमएस स्वामीनाथन को देने से, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये छोटी दिमाग के लोग छोटी बातें कर रहे हैं, हम बड़े सोच से चल रहे हैं और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व में हमारी मान्यता बढ़ी हुई है और बढ़ती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल अभिनव जी, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जिसको भी जो भी रेसिपिएंट रहा है हमारे कार्यकाल में, हमारे शासनकाल के दौरान, उसमें हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं की गई है। और ये जो किया जा रहा है, और बिल्कुल ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में क्या लाभ मिलने वाला है, डायरेक्ट कोई लाभ होता नजर तो नहीं आ रहा। और साउथ की, दक्षिण की भी अगर बात करें तो वहां पर भी एकदम से तो कोई लाभ हो नहीं जाएगा। क्या भाजपा की साउथ के बारे में जो पॉलिसी है, उसको वहां पर अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए जितने भी काम किए जा रहे हैं, खाली एक भारत रत्न तो नहीं हो सकता उसमें तो और भी कुछ कार्यक्रम होंगे, लेकिन केवल इसी को टारगेट करने का अब मौका विपक्ष के पास आ गया है। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? कोई राजनीति है नहीं है, वो तो हम पहले भी आपसे प्रश्न पूछ चुका हूं, लेकिन कह रहे हैं हमारे शासनकाल में कोई राजनीति नहीं हुई भारत रत्न देने पर। देखिए, समय जो किसी भी चीज का तय किया जाता है वो कार्यक्रमों के अनुसार किया जाता है। आप देख रहे हैं कि कुछ पिछले वर्षों से सदन को चलाने के लिए बहुत संघर्ष हो रहा है। मैं इसमें चीज कहूंगा, देश का सदन ये जनता को समर्पित है। देश का एक एक माननीय सदस्य जनता को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी रहे देश के अंदर प्रधानमंत्री, वो सब जनता को समर्पित है। मेरा इसमें कहना है कि जब सदन में इतना संघर्ष रहेगा, वाद विवाद रहेगा, विरोध विवाद रहेगा, तो सत्ता पक्ष कोई भी रहे, किसी भी काम को तैयार करने के लिए या उसको अंतिम रूप देने के लिए तो समय लगता है। तो पहले के सत्रों में पहले की सरकारों के द्वारा किस नीति के तहत और किस विचार से काम किया गया, या इस सरकार के द्वारा किस नीति या किस विचार से काम किया जा रहा है, इसको हम किसी व्यक्ति के द्वारा महान किए कार्यों में जब उसको पुरस्कार दिया जाता है उससे नहीं जोड़ सकते किसी भी स्तर पर जाकर, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, उन्होंने जनता के बीच अपने आप को ले जाके जिस तरह से समर्पित किया, किसानों के लिए आंदोलन किए, जिस सत्ता में रहे बार बार इस्तीफे दिए, फिर जनता ने उनको चुन के वहां पहुंचाया सिर्फ उनके अच्छे कार्यों की वजह से। ये उनके कार्यों की देन है जो आज भारत सम्मान ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें आज स्वयं लालकृष्ण आडवाणी जी भी आते हैं, आपके जो है हमारे कर्पूरी ठाकुर जी भी आते हैं, एस स्वामीनाथन जी भी आते हैं, जिन्होंने किसानों के पक्ष में आप देखिए कितनी बातें कही। आज तक उस रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं होती हैं। तो ये सब जो सम्मान होते हैं, पुरस्कार होते हैं, ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं। हम समाज में इतने कार्यक्रम करते हैं त्योहारों पे, वर्षों में, आप देखिए कि बार बार कोई ना कोई महान व्यक्ति की जयंतियां आती हैं, उस पर सम्मान किया जाता है। तो वो सम्मान कोई जो है राजनीति से थोड़ी ताल्लुक रखता है, वो सम्मान उस व्यक्ति के द्वारा किए गए समर्पण और कार्यों से संबंध होता है। तो इसके लिए समयबद्धता, और आज अंतिम दिन जिस तरह से सदन के अंदर विरोध और विवाद रहा, ये बड़ा मतलब मैं राजनीतिक रूप से कहूंगा कि मुझे बहुत इसके अंदर आज जो है ठेस पहुंची कि आज हम लोगों को इस दिन किसान मसीहा के नाम से जाने वाले श्री चौधरी चरण सिंह जी जो स्वर्गीय हमारे, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ ठीक है समय बाध्यता या त्यागी जी बिल्कुल ये बात है, चाहिए आप बिल्कुल बोल सकते हैं। आपकी लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो गांधी परिवार से रहते हैं, उनको सम्मानित करने का भी तो आरोप लगाया जा सकता है आपकी पार्टी पर कि आखिर वह चुनाव क्यों किया गया, नरसिम्हा राव जी को दरकिनार क्यों कर दिया गया। तमाम आरोप नरसिम्हा राव जी की जब जिक्र किया जाता है तो आपकी पार्टी पर लगता है। मरणोपरांत भी उनके पार्थिव शरीर का भी जिक्र मैं करूं, वह विषय आपको अच्छी तरह से याद होगा, जिसका भी आपकी पार्टी पर आरोप है। इस तरीके के आरोप जब आपकी पार्टी पर लगते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो भाजपा को पता है कि भाई कहां पर खटपट थी, उन्हीं नेताओं को सम्मानित करने का यहां पर चुनाव जो है वो किया गया? मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव जी, उनको सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, उनके पोते सुभाष, जिनका नाम सुभाष है, वो किस पार्टी में है, अभी किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं?
आप इनसे जरा पूछिए, वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और वहां दक्षिण भारत में वहां बीजेपी बहुत कमजोर है। और जिस तरीके से नरसिंहा राव जी के पोते वहां पे बीजेपी में है, उनको वहां सम्मान दिला के उनको वोटों के, दक्षिण भारत में वोटों को प्रभावित करने का एक पूरा षड्यंत्र इनका है, जो कि जनता सब समझ चुकी है कि इनको अगर किसी को सम्मान देना है तो इनको वोट चाहिए, किसी को अगर किसी भी प्रकार का कोई सुविधा देनी है तो इनको वोट चाहिए, उससे उस धर्म से, उस जाति से। इनको अगर किसी पद पर बिठाना है तो इनको बहुत कम समय बाकी रह गया है। एमएस स्वामीनाथन का अगर जिक्र करते हैं, भाई हरित क्रांति का जिनको आप श्रेय दिया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव की अगर यहां पर बात करते हैं, बड़े मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो उनसे बड़ा नेता कोई हम तो नहीं मानते, लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा अगर इनको सम्मानित कर दिया जाता तो शायद इनके पास ये मौका नहीं रहता। 10 सेकंड आपकी कोई राय इसमें रहेगी, फिर इसको क्लोज करेंगे। राजनीति तो आप कह सकते हैं त्यागी जी, राजनीति आप कह सकते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। अब देश की आजादी के बाद और अब तक कांग्रेस सरकार ने 39 लोगों को, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाले लोगों को दिया, चाहे वो सामाजिक हो, वैज्ञानिक हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म का हो, इसमें किसी भी राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। अगर सरकार होती आज हमारी तो हम भी देते उनको, लेकिन ये सरकार देती चुनाव से पहले नहीं, जब आखिरी सत्र चल रहा, लेकिन ये आरोप बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी राय रखी, आप सभी का मैं धन्यवाद कहता हूं। सभी के अपने अपने पॉइंट्स हैं, बिल्कुल हम इसको मानते हैं, हम ये नहीं कहेंगे पूर्णतः राजनीति है नहीं है, वो जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में, लेकिन टाइमिंग की बात बार बार इसको नहीं लिया जा सकता। आलोक वत्स जी बहुत बहुत धन्यवाद, त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी सिंगल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय रावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करता हूं, समय का अभाव है, लेकिन जिस तरीके से जो जगदीप धनखड़ जी हैं उनके बीच में और खड़गे जी के बीच में बहस हुई, उन्होंने बोला कि मैं भी किसान श्रेणी से आता हूं, उस तबके से आता हूं, कम्युनिटी से आता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। ये सारा जो मामला है कहीं ना कहीं वो भारत रत्न की चर्चा से, चौधरी चरण सिंह जी की चर्चा से ही इसकी शुरुआत हुई थी, और इतनी गर्मा गर्मी वहां पर आपने देखा होगा सदन में किस तरीके से हो गई थी। और विपक्ष इस वक्त भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि इस पे भी आपकी कोई ना कोई राजनीति है, और समय की बात जिस तरीके से कहें, और दक्षिण की राजनीति, आरोप तभी लगा सकते हैं, लेकिन जो हुआ कम से कम वो अच्छा तो हुआ। महान हस्तियों को भारत रत्न देना पूरा देश उस बात का स्वागत करता है। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। जय हिंद।